नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में 9 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसमें आज का पहला मुख्य पॉइंट है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई है, जिसमें जॉन क्लार्क जो यूके का है, मिचेल टेबोरेट जो फ्रांस का है और जॉन मार्टिनिस जो यूएसए के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, इनको जो है एनर्जी क्वांटिसेशन का खोज एवं उसे साबित करने हेतु दिया गया है। नोबेल पता है कि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने डेनामाइट का खोज किया और अपने वैज्ञानिक कार्य के दौरान जितने भी पैसे उन्होंने कमाए वो सभी पैसे एक ट्रस्ट को दान कर दिए। उसी ट्रस्ट के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अगला मुख्य पॉइंट है फ्रांस के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। फ्रांस के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोनेर्कू ने शपथ ग्रहण करने के बाद 26 दिन बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के कहने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, फ्रांस में अभी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इसी अस्थिरता के कारण हाल ही में 2-3 प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ऊँट मिशन। हाल ही में पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊँट मिशन की शुरुआत की गई है। हाल में ऊँटों की संख्या में बढ़ते गिरावट को देखते हुए ये मिशन लाया गया है। दोस्तों, अब भारत में ऊँट की संख्या 2.5 लाख आ गई है, 8 लाख से घट के। तो ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए राष्ट्रीय ऊँट मिशन लाया गया है। अगला पॉइंट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का शुभारंभ जम्मू कश्मीर से किया गया है और कुल इसमें 30 टीमें खेलेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में शुरू होने के बाद यह खेल देश के विभिन्न भागों में बारी बारी से आयोजित होगा। इसमें फुटबॉल, टेबल टेनिस आदि जैसे खेलों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है रामानुजम पुरस्कार 2025। रामानुजम पुरस्कार 2025 जो है एलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया है। रामानुजम पुरस्कार 32 वर्षों तक के गणितज्ञ को ये प्रदान किया जाता है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है स्थापना इसके। अच्छा, रामानुजम पुरस्कार की स्थापना जो है ये 2005 में हुआ था। अगला पॉइंट है कोरल क्रायो बैंक जो फिलीपींस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कोरल सीड को संरक्षण एवं उसे सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, आपको पता है कि समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे बहुत सारा कोरल समुद्री जीव पाया जाता है और वो कोरल समुद्री जीव धीरे धीरे मरने से एक द्वीप का भी निर्माण होता है और नीचे दब जाने से पेट्रोलियम पदार्थ भी बनते हैं। तो हाल ही में देखा गया है कि विभिन्न देशों के जो समुद्री किनारा है वहाँ पर कोरल का क्षय हो रहा है। तो इसी को देखते हुए फिलीपींस ने उससे संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने की एक कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। अगला मुख्य पॉइंट है भारतीय वायुसेना दिवस। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका यह 93वां स्थापना दिवस है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है अंग्रेजों द्वारा ही 1932 में किया गया था। अगला मुख्य पॉइंट है इंग्लिश प्रीमियम लीग। इंग्लिश प्रीमियम लीग जो है यह जो है इंग्लैंड में एक फुटबॉल का लीग होता है और इस लीग का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को हाल में बनाया गया। अगला पॉइंट है मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में मेडागास्कर में युवाओं के बढ़ते विरोध के कारण वहाँ के सेना प्रमुख यानी जनरल रुफिन फर्डिनेंड जाफी शाम्पो को नए प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया गया। अगला पॉइंट है मदरसा बोर्ड की समाप्ति। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के द्वारा उत्तराखंड में जितने भी मदरसा बोर्ड हैं सबको समाप्त करने की घोषणा कर दिए हैं। अब उत्तराखंड के सभी मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना होगा, तभी वो मदरसा मान्य होगा।
धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।